हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस। इसके पहले मैंने आपको चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन समझा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उसको इंट्रोडक्शन को आप देख लें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो सिचुएशंस आपको दी हैं इनमें से कौन कौन से मतलब इसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शो कर रही हैं और कैसे कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, आपको ये भी समझाना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द नेक्स्ट फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। आपसे बोल रहा है कि टैक्सी में फिक्स्ड है कि ईच किलोमीटर का कितना रुपए लगेगा, 15 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, एंड द फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको मतलब 15 रुपीज़ पेड करने हैं एंड एडिशनल ईच किलोमीटर मतलब अगर आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 किलोमीटर्स, तो हर बार आपको 8 रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे, ज़्यादा देने पड़ेंगे। मतलब आप 15 रुपीज़ तो देंगे ही, प्लस आपको हर बार 8 रुपीज़ और ऐड करना पड़ेगा अगर आपको 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका AP सीरीज़ कैसे बनेगी। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला है, देखिए AP सीरीज़ अगर हम बनाते हैं, सो फर्स्ट क्या बोला है, अगर आप टैक्सी कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपीज़ पेड करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट आप चाहे जितने भी किलोमीटर जाते जाएंगे आपको हर बार 8 रुपीज़ ऐड करना है। मतलब अगर मान लीजिए फर्स्ट किलोमीटर में हमने 15 रुपीज़ पे किया तो सेकंड किलोमीटर अगर 2 किलोमीटर जाना है तो आप कितना पेड करेंगे, 15 + 8, तो 15 + 8 आपका कितना हो जाएगा, 23। इसी तरह से अगर आपको 3 किलोमीटर जाना होगा तो 23 मतलब आपको 8 रुपीज़ फिर ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 31। इसी तरह से आप फिर से इसमें ऐड करेंगे 8 रुपीज़ तो 39। तो आप देख सकते हैं कि हर बार यहाँ पर 8 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो अब आपकी ये क्या हो गई, एक AP सीरीज हो गई। सो यहाँ पे हम लिखेंगे यस इज इन द फॉर्म ऑफ AP। हाँ, ये AP सीरीज है। ठीक है, अब क्यों है, बिकॉज ईच succeeding term is obtained by adding 8। देखिए जितनी भी ये सक्सीडिंग टर्म्स मतलब ये जितनी भी सक्सीडिंग टर्म्स आगे की टर्म्स आ रही हैं उन सभी में क्या ऐड किया गया है, एक सेम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या ऐड हो रहा है, 8। ठीक है, इन इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स मतलब आपकी पीछे की जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उन सभी में हम 8 ऐड करते जाएंगे, जिससे कि हमें आगे की सक्सीडिंग टर्म्स क्या होती जाएंगी, मिलती चली जाएंगी। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड टर्म आपको दिया हुआ है यहाँ पे, सेकंड स्टेटमेंट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एयर प्रेजेंट मतलब एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। वैक्यूम पंप, अब वैक्यूम पंप से हर बार 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, तो 1/4 एयर जो है वो हर बार रिमूव कर दी जा रही है। ठीक है, मतलब हर बार क्या होता है, एक समय में 1/4 एयर जो है उसमें से रिमूव, तो 1/4 एयर अगर हम रिमूव कर देंगे वैक्यूम मतलब उस वैक्यूम पंप की मदद से, तो एयर रिमेनिंग, अब जो बची हुई गैस है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है कि बची हुई जो एयर होगी सिलेंडर में उसके अकॉर्डिंग आपको AP सीरीज बनानी है। तो देखिए सिलेंडर एक क्या है, 3 डायमेंशनल शेप होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल है, दैट मीन्स कि उसका क्या होगा, सिलेंडर का एक वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, सो हम इसको मान लेते हैं V। सो फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू V। अब आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, V है, सिलेंडर का वॉल्यूम V है। अब इसमें से 1/4 तो निकल गया, 1/4 अगर निकल गया तो रिमेनिंग क्या होगा, तो देखिए
अगर 1 एयर पूरी पूरी भरी थी, इसका 1/4 पार्ट अलग हो गया, तो 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया तो आपका कितना बचा? 3/4 पार्ट बचा। अब यहाँ पे 3/4 पार्ट अगर बचा, इसका मतलब क्या होगा कि 3/4 आएगा आपका v, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो इसी का 3/4 का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि भाई देखिए फिर से इसमें से 1/4 निकलेगा तो अब क्या बचेगा? 3/4 ही बचेगा। तो 3/4 इंटू 3/4 v, तो 3/4 का स्क्वायर होगा। इसी तरह से 3/4 का क्यूब हो जाएगा, और आगे भी इसी तरह से कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा, ठीक है। तो हर बार क्या होता है, 1/4 एयर जो है वो निकलती जाएगी, हर बार 1/4 निकलता जाएगा, मतलब 1/3 3/4 पार्ट बचता जाएगा। तो फर्स्ट में 3/4 पार्ट बचा, अब बची हमारी एयर कितनी? 3/4 v, फिर से उसमें से 1/4 पार्ट निकल गया तो फिर से 3/4 आ जाएगा। तो 3/4 का हर बार क्या होता जा रहा है? पावर बढ़ती जा रही है। तो ये हमारी एक एपी सीरीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नो, दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड स्टेटमेंट। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट आपको दी हुई है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 rupees for first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meters, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम कुएं की खुदाई करवा रहे हैं, ठीक है, कुआं मतलब बनाया जा रहा है, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी 1 मीटर। तो देखिए एवरी 1 मीटर मतलब कि यहाँ पे 1 मीटर का कॉस्ट कितना लग रहा है आपका? यहाँ पर आपके क्वेश्चन फर्स्ट का हम थर्ड देख रहे हैं सॉल्यूशन। सो यहाँ पर 1 मीटर डिगिंग का कितना कॉस्ट आ रहा है? 1 मीटर डिगिंग का कॉस्ट आ रहा है आपका 150 रुपीज़, ठीक है। 1 मीटर डिगिंग का कॉस्ट कितना है? 50 रुपीज़ है। एंड राइजेस, अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा आप अगर खुदाई करते जाएंगे, जैसे कि अगर हमने 2 मीटर की खुदाई करी तो 2 मीटर की डिगिंग का कॉस्ट कितना आ जाएगा? तो 2 मीटर की डिगिंग का कॉस्ट आएगा 150 तो रहेगा ही, प्लस 50 और बढ़ता जाएगा, मतलब ये कितना हो गया हमारा 200। इसी तरह से अगर हम 3 मीटर का निकालेंगे तो 3 मीटर डिगिंग का कॉस्ट कितना आ जाएगा? तो देखिए हर बार 50 बढ़ रहा, दैट मीन्स कि यहाँ पे 200 प्लस 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 250। इसी तरह 4 मीटर का निकालेंगे तो फिर से यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा 250 प्लस 50, तो ये हो गया 300। इसी तरह से आगे ये कंडीशन चलती जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर ए बी सीरीज़ बनाते हैं तो ये आएगा 150, फिर 200, 250, 300, 350, 400, ठीक है। अगर आप कॉमन डिफरेंस चेक करें तो देखिए कॉमन डिफरेंस से हमें कंफर्म ये पता चल जाता है कि ये हमारा ए पी सीरीज़ है या नहीं है। तो आप कोई भी कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, जैसे 300 से मैं 250 को माइनस करती हूँ तो यहाँ पे 50 बचेगा हमारा। इसी तरह से अगर हम 400 से भी 350 माइनस करते हैं तो भी हमारा कॉमन डिफरेंस 50 आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी एक ए पी सीरीज़ होगी। तो हम यहाँ लिख लेंगे येस, कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो दिस इज एन ए पी, मतलब ये क्या है? हमारी ए पी सीरीज़ होगी, ठीक है। आई होप आप सभी को थर्ड समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ स्टेटमेंट। अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है आपसे, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 10,000 रुपीज़ वो डिपॉजिट कर रहे हैं एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है उनको, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इसमें आपका क्या होता है, एवरी ईयर आपका जो प्रिंसिपल है वो भी क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। सो यहाँ पर आपका 10,000 रुपीज़ पहले से डिपॉजिटेड है, 8% आपको पर एनम के अकॉर्डिंग क्या मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो अमाउंट आपका कितना बैंक में डिपॉजिट है, 10,000 रुपीज़, ठीक है। आपको अब
जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल्स टू 8%, ठीक है। आपको 8% क्या मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो देखिए एक साल के बाद आपको कितना मिल जाएगा। तो देखिए 10,000 तो आपको मिलेगा ही, 10,000 रुपीज़ तो आपको मिलेंगे ही, प्लस 8% आपको क्या मिल जाएगा, 8% आपको मिल जाएगा आपका इंटरेस्ट। तो देखिए 100, कोई भी चीज़ 100 होती है, इसमें आप 8% करेंगे इसका, तो 108 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल, इसका आप प्लस करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर अगर हम 8%, अगर हम डायरेक्ट 8% निकालते हैं, ठीक है, तो आपका 20 से 20 कैंसिल हो गया, 8 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। तो अलग से हमें ये 10,000 जोड़ना पड़ रहा है। यदि हम यहाँ पर 108 डायरेक्ट लेकर चलते तो आपको ये 10,000 अलग से ऐड नहीं करना पड़ता, आपका डायरेक्ट अमाउंट आता 10,800। ओके, अगर आप 800 लेते हैं तो आपको 10,000 ऐड करना पड़ेगा। 8% अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं 100 के साथ, 108 नहीं लेते हैं, तो आपको इसको ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट ईयर का कि चलिए भाई हमें इतना पैसा मिल जाएगा एक साल में। अब हम देखते हैं सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर में देखिए ये तो आपका रहेगा ही, ठीक है। अब ये जो हमारा 10,800 है, मैं आपको इससे भी बता देती हूँ एक बार। तो 10,800 मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पर 108% इंटरेस्ट, 20 से ये 20 कैंसिल, इन दोनों का अब आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो आपका इसको सॉल्व करने में आ जाएगा सीधा 11,664। तो देखिए पहला आप यदि यहाँ पर हम देखें, अगर हम सीरीज़ बनाते हैं तो 10,000 रुपीज़ थे हमारे, एक साल में हमें कितना मिला 10,800, नेक्स्ट ईयर कितना मिला 11,664। तो हम पहले यहाँ पर कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस से आपको ये पता चल जाएगा कि ये हमारा एपी सीरीज़ है या नहीं है। तो 10,800 से हम पहले 10,000 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल गया 800, ठीक है। पहला डिफरेंस तो आ गया 800। अब सेकंड देखते हैं, 11,664 से माइनस करते हैं अगर 10,800 को, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 वैसे ही रहेगा 6, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 बचा, मतलब यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है 864 का आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस देख लीजिए आपकी अलग अलग है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। सो ये हमारा एपी सीरीज नहीं है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।